मेरा एक सवाल है, आपने दो एरा देखा है जेएमएम के अंदर, एक शिबू सोरेन का एरा और एक हेमंत सोरेन का एरा, तो दोनों में क्या चेंजेस आप महसूस कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा उसको मत बांटिए। अभी अभी शिबू सोरेन का ही इरा चल रहा है, उन्हीं का युग चल रहा है। भले ही अभी आप पहले जैसा घूम फिर नहीं पा रहे हैं, अलग विषय है, लेकिन मूल ज्ञान, मूल स्रोत, मूल समझदारी, मूल समझ, मूल आदेश, मूल निर्देश वहीं से आता है। इसलिए अभी तक गुरु जी के मार्गदर्शन से ही झारखंड चल रहा है। भले ही उनके मार्गदर्शन में चलने के क्रम में हम लोग कुछ इधर उधर कर बैठते हैं, अलग विषय है, लेकिन मार्गदर्शन तो उन्हीं का होता है। सर, क्या संविधान की 10वीं अनुसूची में भी आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? देखिए, एक बात मैं आपको बेबाक रूप से कह रहा हूँ, ये मेरा निजी बात है, ये आप अध्यक्ष के रूप से इसको नहीं लीजिए। 10वीं अनुसूची तो विधानसभा के अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में रहना ही नहीं चाहिए। इसके लिए अलग से कोर्ट का आवश्यकता है जो इसको देखे। अगर आपने देखा होगा पिछले समय में हमने एक नियम को हटा दिया, एक सुओ मोटो था, जो कि स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार स्पीकर को हुआ करता था, और हमारे पूरे देश के अंदर में स्वतः संज्ञान लेने के क्रम में एक मार्मरिंग भी था कि चूंकि स्पीकर किसी दल के होते हैं, इसलिए स्वतः संज्ञान लेने के क्रम में कहीं दलीय हिंसा के परिधि में तो नहीं पड़ रहा है। इस तरह एक विचार लोगों के मन में होता था, तो पक्ष और विपक्ष में दोनों में मत आ रहा था, और हमने भी इस चीज़ को एहसास किया कि सही मायने में इस जोखिम को आसन क्यों स्वीकार करेगा। अगर हमें कोई लिख के देता है तो हम उस पर विचार करेंगे, हमको अपने से ये सब सुओ मोटो में लेने का कोई अधिकार नहीं। तो आपने, हमको लगता है कि देश में कई विधानसभा में है या नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन झारखंड विधानसभा के अंदर में सुओ मोटो का एक अधिकार था जिसको हम लोगों ने हटा दिया, बोले स्पीकर सुओ मोटो नहीं लेंगे। मेरे दो सवाल हैं। एक तो आप भी झारखंड आंदोलन की उपज रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं, अध्यक्ष के पद से अलग हटकर है, कोई रोमांचक घटना जो आज भी जिसको याद कर कर आप रोमांचित हो उठते होंगे, उस घटना का जिक्र हम लोग सुनना चाहेंगे, बिल्कुल निजी आपका अनुभव। दूसरा कि आज आप पढ़ाई लिखाई की बात हो रही थी, लेखन की बात आप कर रहे थे, आज 22 साल हो गए झारखंड में, सरकार किसी की भी रहे, हम लोगों ने हर सरकार को देखा। आज भी झारखंड के बच्चों को, झारखंड के विधायकों को जब आप बताएंगे कि यहाँ के इतिहास के बारे में, रेयर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो झारखंड में अवेलेबल नहीं है, कोई बेहतर आर्काइव्स नहीं है। इवन विधानसभा के पास भी, आपके पास भी वो सब दस्तावेज नहीं हैं जो देश के दूसरे राज्यों में या कलकत्ता में और ब्रिटेन में है। क्या सरकार भी बहुत पहल इस पर, किसी सरकार ने अब तक पहल नहीं की है? क्या विधानसभा, झारखंड विधानसभा ऐसी समृद्ध आर्काइव्स बनाने का प्रयास कर सकती है, करेगी, जिसके लिए यहाँ के लोगों को, जो रिसर्च स्कॉलर हैं या विधायक हैं या जो लोग समझते हैं झारखंड मूवमेंट के बारे में या आज़ादी की लड़ाई के बारे में, उसको जानने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े? जैसे फ्रीडम मूवमेंट जो रहा है, फ्रीडम मूवमेंट में झारखंड के जितने लोग मारे गए, काला पानी गए, उसकी सूची आप कहीं भी खोज लीजिए, नहीं मिलेगी। तो कैसे इन चीज़ों को आप समृद्ध कर सकते हैं, क्या कोई प्रयास है? पहले आपका दूसरा प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप इस विषय को लेकर के सही में आपके मन में भी पीड़ा है, मेरे मन में भी पीड़ा है। हम लोग भी जब होश संभाला तो देखा, जैसे कि हमारा संथाल परगना में सिदो कानो, चांद भैरव, फुलो झानो का एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ था, जिसको संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और बहुत लोग इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का पहला लड़ाई भी माने हैं। बहुत लोग उस पर यह भी अपना कमेंट दिए हैं कि ये जालियांवाला बाग से कम छोटा आंदोलन नहीं था। मैं आपको बता दूं, जब हम लोग अपने क्षेत्र से, जब अपने राजधानी, तत्कालीन राजधानी एकाकृत बिहार की ओर जाते थे पटना तक, तो दूर दूर तक सिदो कानो, चांद भैरव का कहीं कोई इतिहास नहीं मिलता था। आप यहाँ तक चले जाइए, हिंदी किताब वगैरह में नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही हम लोग जिस क्षेत्र से हैं, वहाँ से शुरू करिएगा तो 0 किलोमीटर पर बिहार से शुरू होता है, 0 किलोमीटर से बंगाल शुरू होता है। वहाँ अगर चले जाइए तो वहाँ से लेकर के उनके राइटर्स बिल्डिंग तक सिदो कानो, चांद भैरव का आंदोलन का बहुत सारा कथा, बहुत सारा विषय राइटर्स बिल्डिंग में एकत्रित था, और बहुत सारा बंगाली राइटर्स लोग भी इस पर नाटक का मंचन, यात्रा का मंचन, इतिहास लिखन या इतिहास में एक अच्छे स्थान देने का काम लोगों ने किया था। तो हम लोगों को भी उस समय इस विषय पर बड़ी पीड़ा होता था कि भाई इतिहासकार, तत्कालिक इतिहासकार ने जो इस इतिहास लिखे थे,
झारखंड का जो असली तथ्य है, जो देश के परिप्रेक्ष्य में अपना जानों को निछावर किए हैं, अपना कुर्बानी दिए हैं, इनका तथ्य को वो लोग सजो के इतिहास में नहीं रखे हैं। आपने देखा होगा पिछले समय में हमारा विधानसभा के अंदर में एक कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में भूले बिसरे स्वतंत्रता इतिहासकारों के विषय में लिखने का एक उन लोगों ने सिलसिला जारी किया, जिससे हमसे संपर्क करके बोले कि हम लोग विधानसभा सभागार में ही काम करेंगे। हम बोला आप बेशक कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो उसके संबोधन में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आखिर इतिहासकारों का जो कलम है वे खुद ही अगर वे काला कर लेंगे, कलंकित कर लेंगे तो ठीक बात नहीं है। इसलिए इतिहासकार को भी हम ही लोगों के तरह निष्पक्ष होना आवश्यक है। हम लोग भी देखे हैं इतिहास लिखने के क्रम में बहुत सारे ऐसे इतिहास है जिनको इतिहास में स्थान मिलना चाहिए था, उनको स्थान नहीं मिला है। बहुत सारे वैसे लोगों का इतिहास में नाम है जिसको नहीं मिलना चाहिए था, उनको उनका नाम है। आज भी आप देख रहे होंगे देश के अंदर में एक बहुत बड़ा परिपाटी चल रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में, देश को आज़ाद करने में 1947 के पूर्व में अगर इनका इतिहास अगर आप देखेंगे या बाद के कालखंड में भी देखेंगे तो देश आज़ाद करने के क्रम में आपको नगण्य इतिहास का जानकारी आपको प्राप्त होगा। लेकिन आज एक परिपाटी चल रहा है जो वैसे समय के तत्कालिक जो हमें नेतृत्व प्रदान करते थे कि लोगों के विषय में भी तरह तरह का बात आज परिवेशन करने का काम कर रहा है। ये हमको बहुत अच्छा, ये इस विषय को बहुत अच्छा हमको नहीं लग रहा है। इसलिए मैं आपके साथ सहमत हूँ कि पिछले समय में वैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, यहाँ तक कि ब्रिटिश के लाइब्रेरी में भी अगर हो, तो सब तथ्य को हम लोगों को आकलन करने की आवश्यकता है और उसको हम लोगों को यहाँ के जनमानस को अपने इतिहास के बारे में बताना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग भी अपने इतिहास को जान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। हो गया। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि जब पृथक राज्य का आंदोलन प्रारंभ हुआ और तत्कालिक संथाल परगना और छोटनागपुर और बृहत्तर झारखंड का जो अवधारणा था लेकर के जो एजिटेशन चला, शुरू में भी चला था, लेकिन इस आंदोलन को गुरुजी प्रारंभ किए और फिर इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़े। तो उस क्रम में जो गुरुजी के बात और भाषण अखबार के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से उनके सभा में जाकर के सुनने का काम हम लोग करते थे और उनके भाषण सुनने के बाद सही मायने में प्रभावित हुए और कहीं न कहीं लग रहा था कि हमारे बिहार का इकोनॉमी से झारखंड का इकोनॉमी जब तक अलग नहीं होगा, व्यवस्था नहीं होगा, तो संथाल परगना, तत्कालिक संथाल परगना और छोटनागपुर का जो स्थिति है, बदहाली है, तंगी है, इसको हम लोग नहीं पाट पाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनके भाषण से हम लोग प्रभावित हुए थे। यही हम लोगों का जीवन का टर्निंग पॉइंट है, माना क्रॉस रोड ऑफ द लाइफ है कि उन्हीं के भाषण से प्रभावित होकर के इस बात को हम लोगों ने मान लिया और उनके पीछे चलना प्रारंभ किया और आज आप लोगों के समक्ष हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।